विंटर क्लोजिंग स्कूलों में बदलेंगी छुट्टियां, 9वीं से 12वीं कक्षाओं में टर्म सिस्टम का असर। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं की 4 कक्षाओं के लिए इस साल से शुरू होने वाले टर्म सिस्टम के कारण विंटर क्लोजिंग स्कूलों के वैकेशन शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। वहीं और भी कई एडजस्टमेंट नई शिक्षा प्रणाली के कारण होनी संभव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस प्रावधान को लागू करते हुए स्कूल शिक्षा बोर्ड में इसी साल से नई परीक्षा प्रणाली को लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत 9वीं से 12वीं की 4 कक्षाओं के आधे सिलेबस की पहली परीक्षा नवंबर में होगी, जबकि शेष बचे आधे सिलेबस की परीक्षा फिर मार्च में होनी है। यदि वर्तमान वैकेशन शेड्यूल के हिसाब से देखा जाए तो इसमें मार्च से नवंबर तक का समय टर्म 1 के लिए है और नवंबर से 31 मार्च तक का समय टर्म 2 के लिए है। लेकिन विंटर क्लोजिंग स्कूलों में जनवरी और फरवरी में विंटर ब्रेक होने के कारण टर्म 2 के लिए कम समय बचेगा। इस कारण वैकेशन शेड्यूल को ही आगे पीछे करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम 6 अक्टूबर से खुलने के आसार हैं। 6 अक्टूबर तक हल्की बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी किया गया भारी बारिश का अलर्ट अब हट चुका है, लेकिन मौसम अभी खराब रहेगा। इस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की हल्की बौछारें गिरेंगी। ऊना, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, शिमला, बिलासपुर और सिरमौर और कुल्लू के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 6 अक्टूबर तक गर्जन के साथ बारिश होने का अनुमान है, जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में 5 और 6 अक्टूबर को मौसम साफ रहेगा। शनिवार को राजधानी शिमला में दिन भर बादल छाए रहे, बीच बीच में धूप भी खिलती रही। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सहित मनाली और लाहौल की चोटियों पर शनिवार को बर्फ के फाहे गिरे। किन्नौर जिला के कन्नई निवासी आईटीबीपी में उप सेनानी अनूप नेगी और कमांडेंट रतन सिंह ने नेपाल में समुद्र तल से 8,163 मीटर ऊंची पर्वत चोटी मनासलू पर तिरंगा फहराया है। आईटीबीपी के 2 अधिकारियों सहित अन्य देशों के 6 पर्वतारोहियों ने मनासलू चोटी पर चढ़ने में सफलता पाई है। ये दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,163 मीटर है। अनूप नेगी की सफलता से जिला किन्नौर और कन्नई गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। आईटीबीपी के उप सेनानी अनूप नेगी ने बताया कि 11 सितंबर को काठमांडू से यह अभियान शुरू हुआ था और 15 दिन में वापस बेस कैंप पहुंचे। इस दौरान दल को बर्फबारी, माइनस तापमान और अधिक ऊंचाई का सामना करना पड़ा। आईटीबीपी के अधिकारियों में डिप्टी कमांडेंट अनूप कुमार और कमांडेंट रतन सिंह शामिल थे। दोनों पहले भी कई कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। आईटीबीपी के इन अधिकारियों ने नंदा देवी पर हुए रेस्क्यू ऑपरेशन डेयर डेविल्स का भी नेतृत्व किया था। जुलाई 2019 में हुए इस ऑपरेशन में 4 विदेशी नागरिकों को रेस्क्यू किया गया था। रेस्क्यू टीम ने 20,000 फुट की ऊंचाई से 7 शव भी रिकवर किए थे। जिला कांगड़ा के गुम्मर गांव के अमन कुमार को जल्द ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिलेगा। जिला प्रशासन कांगड़ा द्वारा उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत कर दी गई है। मकान का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। जयराम सरकार की संवेदनशीलता से राज्य के गरीब लोगों को हर संभव सहायता मिल रही है। इसका उदाहरण जिला कांगड़ा के गुम्मर गांव के रहने वाले एक गरीब व्यक्ति जो पक्का मकान की आस में थे, उसे सरकार ने 1.5 लाख स्वीकृत किए हैं, जिससे अमन कुमार का पक्का मकान बहुत जल्दी तैयार होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन कांगड़ा ने अमन कुमार का पक्का मकान निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। दिव्यांग अमन कुमार की हालत के बारे में भाजपा पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संज्ञान में लाया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी बीते दिनों इस मसले को डीसी कांगड़ा के समक्ष रखा था और तुरंत कार्रवाई करने को कहा। मामला संज्ञान में आते ही जयराम सरकार द्वारा अमन कुमार को अतिशीघ्र पक्का मकान देने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के 48 घंटे के भीतर अमन कुमार को पक्का मकान बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के 1.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई और निर्माण कार्य शुरू हो गया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत लंबलू में शराब पीने वालों को बीपीएल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। शनिवार को हुई ग्राम सभा में ये प्रस्ताव पारित किया गया। रोजाना शराब पीकर हुड़दंग मचाने के कई मामले पंचायत के समक्ष पूर्व भी आ चुके हैं, जिसके बाद पंचायत प्रधान की पहल पर सभा ने ये प्रस्ताव पारित किया है। हालांकि प्रधान ने ऐसे शराबियों को सुधारने का एक मौका देते हुए तुरंत प्रभाव से तो बीपीएल से मुक्त नहीं किया है, लेकिन उन्हें 10 दिन का अल्टीमेटम देकर इनसे शराब छोड़ने का शपथ पत्र मांगा है। जो व्यक्ति शराब न पीने का शपथ पत्र देगा उसे ही बीपीएल सूची में रखा जाएगा। प्रधान ने ग्रामीणों से भी जानकारी जुटाई है कि बीपीएल में शामिल किस किस परिवार का व्यक्ति शराब पीता है। इसके अलावा निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वालों के नाम भी बीपीएल में नहीं डलेंगे। ग्राम सभा में 4 परिवारों के नाम बीपीएल से हटाए गए हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हिमाचल के बगीचों में अब अमेरिका और फ्रांस के अखरोट की भी पैदावार।
हिमाचल प्रदेश में अब विदेशी अखरोट की किस्मों की पैदावार भी होने लगी है। अखरोट की इन किस्मों को विकसित करने के लिए बागवानी विभाग ने कुछ साल पहले कवायद शुरू की थी। अब कई क्षेत्रों में विदेशी किस्मों का अखरोट पैदा हो रहा है। अमेरिका और फ्रांस से आयात की गई अखरोट की किस्मों का छिलका भी काफी नरम होता है। इसकी गुणवत्ता सामान्य अखरोट की अपेक्षा बेहतर होती है। विभाग ने समय पर बागवानों को ये किस्में वितरित की थी। इसके सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। प्रदेश में समुद्र तल से करीब 1200 से 2200 मीटर की ऊंचाई के इलाकों में अखरोट सुगमता से पैदा किया जा सकता है। कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, मंडी, चंबा, किन्नौर और सोलन में अखरोट की पैदावार होती है, लेकिन यहाँ अखरोट के पेड़ दूर दूर लगे होते हैं। अब अखरोट को प्रदेश के लोगों की आर्थिकी के साथ जोड़ने के लिए बागवानी विभाग कई विदेशी किस्में बागवानों को आवंटित कर रहा है। हाथ में झाड़ू लेकर उतरे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। नगरोटा बगवा में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गांधी जयंती में हाथ में झाड़ू लेकर उतरे। उन्होंने नगरोटा बगवा में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ कर बाजार की नालियों से कूड़ा निकाला। अभियान की शुरुआत पुराना बस अड्डा से की गई। अनुराग ने नालियों के ऊपर रखे लोहे के चैनलों को खुद हटाकर सफाई की और कूड़े को बोरियों में डाला। अभियान के दौरान केवल फोटो खिंचवाने वालों को एक तरफ रहने के लिए कहा गया और कहा कि यदि नागरिक कूड़ा नहीं फैलाएंगे तो भारत अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। उन्होंने लोगों को कूड़ेदान में डालने के लिए प्रेरित किया। हिमाचल प्रदेश में वीकेंड पर सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। त्योहारी सीजन शुरू होने से ठीक पहले वीकेंड पर हिल्स क्वीन शिमला, कुफरी, मशोबरा और नालदेहरा पर्यटन स्थल सैलानियों से पूरी तरह से पैक हो गए हैं। शनिवार को गांधी जयंती की छुट्टी के चलते भारी संख्या में बाहरी राज्यों से सैलानियों ने शिमला का रुख किया। शहर के होटल और सभी पार्किंग शनिवार को फुल रही। अगस्त के बाद कोरोना बंदिशें लगने और हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के चलते सैलानी बिल्कुल कम हो गए थे। बीते 2 वीकेंड से सैलानियों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई थी। शनिवार को धर्मशाला में 55 से 60 और कुल्लू मनाली के होटलों में अभी 30 से 35% ऑक्यूपेंसी पहुंची है। पर्यटन विकास निगम के शिमला स्थित होटल हॉलीडे होम के सभी कमरे बुक हो गए। रविवार के लिए भी शहर के होटलों में 70 से 80% कमरे एडवांस बुक हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 1334 पदों के लिए प्रस्तावित पुलिस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। K-12 के बावजूद पहले दिन आवेदन करने वाले युवाओं को भर्ती सॉफ्टवेयर की तकनीकी कमी की वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ा। आवेदन करने वाले युवाओं के सही डाटा डालने के बावजूद प्रिंट निकालते इसमें 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि एक ही दर्ज पाई जा रही थी। दिक्कत सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने सॉफ्टवेयर बनाने वाली एजेंसी को दिक्कत दूर करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही फैसला लिया है कि जिन आवेदकों ने पेमेंट कर दिया है और सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामी की वजह से दिक्कत पेश आई है, उन सभी को शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेजों के सत्यापन के समय अपने ओरिजिनल दस्तावेज मुहैया कराने होंगे। बता दें कि पहले दिन करीब 2000 युवाओं ने आवेदन किए हैं। क्रिश गुप्ता अब सबसे कम उम्र के फोटोग्राफर हैं। उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। क्रिश जब 2 साल के थे तब से फोटोग्राफी करते आ रहे हैं। क्रिश का हुनर कैमरे के पीछे तो है ही, पर कैमरे के सामने भी है। क्रिश की बड़ी बहन नैनिका भी फोटोग्राफर हैं। अब क्रिश ने अपनी बहन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्रिश के माता पिता दोनों ही प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसा हुनर दोनों बच्चों को विरासत में मिला होगा। बता दें कि क्रिश नैनिका की जोड़ी यंगस्टर फोटोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध है। उनके माता पिता अर्पित गुप्ता और सीमा ठाकुर गुप्ता का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अब इनका परिवार फैमिली ऑफ फोटोग्राफर कहलाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।